स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा में हुई तकनीकी गड़बड़ियों और प्रशासनिक खामियों के खिलाफ देश भर के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान में हजारों लोग न्याय और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई केंद्रों पर परीक्षा अचानक रद्द कर दी गई, कंप्यूटर और बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गए और कुछ उम्मीदवारों को गलत या दूरस्थ केंद्रों में भेजा गया। इसके कारण लाखों छात्रों के समय, पैसे और मेहनत पर सवाल खड़ा हो गया। छात्रों का कहना है कि हमने महीनों तैयारी की, लेकिन परीक्षा अचानक रद्द कर दी गई। हम न्याय चाहते हैं। छात्रों और शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल एसएससी अध्यक्ष ने कहा कि तकनीकी खामियां हुई और प्रभावित उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा कराने पर विचार किया जा रहा है। हर छात्र की कहानी अलग है। कुछ छात्रों ने वर्षों की तैयारी की है, तो कुछ ने अपने परिवार का सारा खर्च किया। सोशल मीडिया पर भी विरोध तेजी से फैल रहा है। अभ्यर्थी अपनी आप बीती साझा कर रहे हैं और सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। एसएससी विरोध परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां और पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है। वहीं कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने अपनी परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं। खासकर सितंबर में होने वाली सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम को लेकर कैंडिडेट्स के लिए कई राहत भरी खबरें हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या बदला है, कैसे ये बदलाव आपकी तैयारी और एग्जाम अनुभव को आसान बनाएंगे और क्या तैयारी के टिप्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले एसएससी ने जुलाई से अपने एग्जाम साइकिल में बदलाव किया है। इसका मकसद है पारदर्शिता बढ़ाना और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना। पहले कई स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि उनका पसंद का सेंटर बहुत दूर होता था या पेपर अलग अलग शिफ्ट में आसान और मुश्किल हो सकते थे। अब एसएससी ने तय किया है कि एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। 100 किलोमीटर के दायरे में सेंटर निर्धारित होगा। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू होगा और आधार ऑथेंटिकेशन लागू होगा। एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन का कहना है कि पहले 80% कैंडिडेट्स को पसंद का सेंटर मिल रहा था, अब इसे 90% से ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है। यानी अब स्टूडेंट्स को लंबे सफर और 2-3 शिफ्ट के तनाव से राहत मिलेगी। स्टूडेंट्स को यही कहना है कि एग्जाम फेयर होना है, एग्जाम ट्रांसपेरेंट होना है, लेकिन एग्जाम जो भी हम टेक्निकल चैलेंजेस के कारण हम टेक्निकल सोल्यूशन से माल प्रैक्टिस अवॉइड करने के लिए ऐसे चेंजेस ले आ रहे हैं। ये सब करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ठीक कैंडिडेट को बिना किसी नुकसान से एग्जाम लिख पाएं और कोई माल प्रैक्टिस न हो। मेरा यही कहना है कि जो भी है एग्जाम कौन करवाता है वो दूसरी बात है, क्योंकि मेनली एसएससी का एग्जाम है। एसएससी की जिम्मेदारी है एग्जाम करना, और एजेंसी जो है सरकारी नियमों के अनुसार हम एजेंसी सेलेक्ट करते हैं। और एक एजेंसी नहीं, लगभग 4 अलग अलग एजेंसी हैं जिसमें जुड़े हुए हैं। सबका अपना अपना रोल है और एजेंसी में कहीं कमियां हैं तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कई लोगों का कुछ कंप्लेंट भी आया कि इस एजेंसी के आने के बाद क्वेश्चन ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी एजेंसी आएगा क्वेश्चन अब वो नहीं देगा, क्वेश्चन दूसरे सोर्सेस से आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस में अगर गलतियां हैं तो वो किसी और की गलतियां, मैं तो कोई गलती को ठीक नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये 4 अलग अलग एजेंसी के साथ जब पैटर्न चेंज हो रहा है, उसका इनिशियल डेज में कुछ इश्यूज थे जो अभी ज़्यादातर एड्रेस हुए हैं, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर में बिना इश्यू सारे एग्जाम्स करवा सकते हैं। एसएससी एग्जाम सिस्टम में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं? अब एक शिफ्ट में एग्जाम होंगे। इसका मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट
लागू की जा रही है। पुराने कंप्यूटर और नेटवर्क की दिक्कतें दूर की जा रही हैं। इसके अलावा आधार ऑथेंटिकेशन से धोखाधड़ी रोकने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों, अब नकल या फर्जी तरीके से एग्जाम देने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। कैसे होगा पेपर मोड और नकल पर रोकथाम आखिर किस प्रकार लगाई जाएगी? एसएससी अब केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित करेगा। पेन एंड पेपर मोड की योजना फिलहाल नहीं है, क्योंकि इससे पेपर लीक या गड़बड़ी का खतरा बढ़ जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि रिजल्ट भी जल्दी और पारदर्शी तरीके से देने में मदद करता है। तो स्टूडेंट्स को अब अपने पेपर के लिए किसी तरह के डर या संदेह की जरूरत नहीं है। नजदीक सेंटर, लंबा सफर नहीं होगा और समय और खर्च की बचत होगी। एक शिफ्ट में एग्जाम होगा तो तनाव कम होगा और निष्पक्षता बनी रहेगी। नई टेक्नोलॉजी के जरिए कोई नेटवर्क या कंप्यूटर की परेशानी नहीं आएगी। आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए धोखाधड़ी और नकल पर रोक लगेगी। नया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला हर शिफ्ट के स्टूडेंट्स को समान अवसर प्रदान करेगा। यानी कुल मिलाकर अब एसएससी एग्जाम देने का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे होगी परीक्षा, जाने की तैयारी और टिप्स आखिर क्या हैं। अब जब आप जानते हैं कि परीक्षा कैसे होगी, तो कुछ तैयारी के टिप्स पर भी ध्यान दें। पहला, सेंटर की जानकारी। पहले से चेक करें कि आपका सेंटर आपके नजदीक है या नहीं। दूसरा, समय प्रबंधन, यानी एक शिफ्ट में एग्जाम होने से समय का बेहतर इस्तेमाल करें। तीसरा, मॉक टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर करें। चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। लंबे सफर और शिफ्ट की चिंता अब नहीं है तो मानसिक तैयारी पर ध्यान दें। रिलैक्स करें। आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जाम निष्पक्ष होगा, इसलिए डरने की जरूरत अब नहीं होगी। इन आसान स्टेप से आप अपनी तैयारी को और असरदार बना सकते हैं। एसएससी 2025 के एग्जाम पैटर्न में हुए ये बदलाव स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है। एक शिफ्ट में एग्जाम, नजदीकी सेंटर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपकी परेशानी कम करेगा और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। तो अभी अपनी तैयारी को चेक करें और सेंटर की जानकारी जरूर ले लें। अगले अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा चैनल आर्यन टीवी नेशनल सब्सक्राइब करें।